देखिए, पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है, जो मैं समझ पाया हूं। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात कल के सीज फायर की, सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया, हमने भी माना, और हमने मानते हुए भी ये जरूर कहा कि हम अभी अगले कुछ घंटे तक इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो पीछे के अनुभव हैं, उस पे पाकिस्तान पे विश्वास करना सहसा बहुत मुश्किल होता है। सीज फायर पाकिस्तान के तरफ से बात की गई, भारत ने स्वीकार किया। फिर भी याद रहे कि हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, वो हमने किया। उसके बाद पाकिस्तान से जहां जहां से अटैक हुआ, हमने उस जगह अटैक किया। हमारे भारत की सेना ने नागरिकों पे नहीं अटैक किया, एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया गया, मस्जिद उड़ाया, नहीं उड़ाया। भारत की सेना ने सिर्फ उसी को ध्वस्त किया जहां से उन्होंने अटैक किया, हमने उसका माकूल जवाब दिया। और आज भी सीज फायर करते हुए भी भारत की तरफ से स्पष्ट है कि एक भी आतंकवादी घटना युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। भारत दुनिया में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा और पूरे दुनिया में टॉप पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है भारत। तो हम तो शांति का पैगाम लेके चलते हैं, लेकिन अब ये नया भारत है। अगर कोई हमें आतंकवाद से झुकाना चाहे तो अब ये झुकने वाला नहीं है, बल्कि घर में घुस के भी सजा देगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस रूप में देखता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी नीति है जिसमें एक समय तो ऐसा आया जब नागरिक विमान उड़ रहे थे, उनके आड़ में पाकिस्तान अटैक किया, तो उस समय अटैक नहीं किया भारत ने, क्योंकि नागरिक विमान को नुकसान न हो, इतना महानता। और उसके बाद भी भारत की सेना का जो पराक्रम दिखा है, सैल्यूट करते हैं हम लोग। सीज फायर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उल्लंघन हुआ तो हमारी सेना को फिर से ऑर्डर दिया गया, आप इसका जवाब दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं थोड़े समय से कि ये सीज फायर हुआ है। अगर सीज फायर है तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर अटैक होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की उन्होंने ट्वीट करा, फिर आज सुबह भी उन्होंने एक ट्वीट करा जिसमें उनका कहना है कि वो दोनों देशों की तारीफ करते हैं कि सीज फायर हो गया, और लेकिन उसके बाद उनका ये भी कहना है कि वो दोनों देशों को साथ लेकर बैठेंगे और इस 1000 साल पुराने कश्मीर के इशू को सॉल्व करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा। कल भी जो सीज फायर हुआ, ठीक है, ट्रंप महोदय ने अपना ट्वीट किया, लेकिन हमारा सीज फायर मध्यस्थता करते हैं बहुत लोग। युद्ध के समय मध्यस्थता करना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फोन आया, तभी हम जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, जब उनका फोन आया, उनसे बात हुई, तब भारत ने सीज फायर के लिए अपना सहमति दिया। इसलिए मध्यस्थता कोई भी करे, भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है और लेगा। पाकिस्तान करी तो उनके एयर वाइस मार्शल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट किया है कि पाकिस्तान का रोल था जो कुछ साल पहले पुलवामा में टेरर अटैक हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी है कि दुनिया इसको देखे। दुनिया के लोगों को भारत हमेशा सबूत देता रहता है पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को मदद करने का, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चलाने का। तो वैसे में ये जो आप जो जिनकी बात बता रहे हैं, ये एक और भी पुख्ता सबूत है जो वहीं के एक अधिकारी ने कहा है, और हमारा हमेशा से विश्वास है। देखिए, पाकिस्तान
कि अंदरूनी स्थिति क्या है हम उसको नहीं जानते, लेकिन दिखता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार अलग अलग चल रही है। और इस पूरे घटना में मैं जो एक आम नागरिक की तरह समझ पाया हूं कि पाकिस्तान के फौज का बहुत बड़ा रोल है टेररिज्म को मदद करने में, टेररिज्म को पनपाने में। ऑपोजिशन के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए इस ऑपरेशन के बाद। नहीं, अच्छी बात है। देखो, कांग्रेस या और अन्य पार्टियों को भी हम तारीफ करना चाहते हैं कि वो इस समय एक हो करके और देश के साथ खड़े हुए हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। उसका निश्चित रूप से उनको थैंक्स किया जाना चाहिए। बाकी आगे जो भी मांग होगी उस पर भारत सरकार उनसे बातचीत करके आगे बढ़ेगी। सर बस एक आखिरी सवाल कि 1971 में हुए वॉर से भी इस ऑपरेशन को कंपैरिजन करें, जिसमें उनका कहना है कि उस समय इंदिरा गांधी ने वो करा था जो देश के लिए था, पर इस समय यूएस के बीच में आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि 1971 में हम जंग जीते थे, अभी भी जीत सकते थे, तो रोकी क्यों गई? इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा अब यहाँ पे फिर राजनीति हो रही है, क्योंकि भारत ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने अपनी तरफ से अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ जवाब दिया है। और न तो भारत ने युद्ध की घोषणा की, सेना को खुली छूट दी। तो सेना को खुली छूट देना और युद्ध की घोषणा दोनों में बहुत अंतर है। यही कारण है कि आज सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ है। वो दुनिया के किसी कोने में वो आतंकवादी जो भारत में आतंक करेंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।